अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड स्क्रम फ्रेमवर्क कोर्स। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी स्क्रम फ्रेमवर्क क्या होता है, ये क्यों इतना फेमस है और कंपनीज इसे यूज़ करके कस्टमर सेंटर्ड प्रोडक्ट कैसे बनाती हैं। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एजाइल मैनिफेस्टो की। तो एजाइल मैनिफेस्टो क्या है, इसकी स्टोरी कुछ इस तरह से है। 2001 में टॉप सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट्स एक जगह पर इकट्ठे हुए थे। उनका गोल ये था कि ये समझे कि उनके सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट फेल क्यों हो रहे हैं। उनके इश्यूज थे, मिसिंग डेडलाइंस थी उनके पास, उनका बजट एक्सीड हो रहा था, एंडलेस डॉक्यूमेंटेशन थी और फाइनल प्रोडक्ट कस्टमर को पसंद नहीं आता था। इन एक्सपर्ट्स ने रियलाइज़ किया कि प्रॉब्लम सिर्फ प्रोसेस की नहीं है बल्कि प्रॉब्लम माइंडसेट की थी। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि इंडस्ट्री को एक नई डायरेक्शन दी जाए जहाँ पर लेस पेपर वर्क हो, मोर कोलैबोरेशन हो, लेस स्ट्रिक्ट प्लानिंग हो, मोर अडेप्टेबिलिटी हो और कस्टमर सेंटर्ड प्रोडक्ट बनाई जाए। तो यहाँ से एजाइल मैनिफेस्टो निकला था जिसमें 4 कोर वैल्यूज डिफाइन की जाती हैं। So what is Agile Manifesto? The Agile Manifesto is a document from 2001 outlining 4 core values and 12 principles for software development that prioritize individuals and interactions, working software, customer collaboration, and responding to change over process, documentation, contract negotiation, and following a plan. So Agile Manifesto क्या कहता है? हर चीज़ इम्पॉर्टेंट है लेकिन कुछ चीज़ें ज़्यादा वैल्यू रखती हैं। आइए हम देखते हैं एजाइल के 4 वैल्यूज़ को। सबसे पहली वैल्यू है हमारे पास इंडिविजुअल एंड इंटरेक्शन ओवर प्रोसेसेस एंड टूल्स। इसका क्या मतलब है? एजाइल मैनिफेस्टो कहता है कि प्रोसेसेस और टूल ज़रूरी है लेकिन अगर टीम मेंबर्स आपस में बात ही नहीं कर रहे हैं तो टर्मिनोलॉजीज बेकार हैं। एक अच्छी क्लियर कन्वर्सेशन एक रिजिड वर्कफ्लो से ज़्यादा पावरफुल होती है। पीपल मैटर मोर देन पेपर वर्क। सेकेंड वैल्यू है वर्किंग सॉफ्टवेयर ओवर कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन। ओल्ड मेथड में क्या होता था, पहले 200 पेजेस की डॉक्यूमेंटेशन होती थी और उसके बाद सॉफ्टवेयर का पहला वर्जन बनता था। लेकिन एजाइल में क्या है कि पहले वर्किंग प्रोडक्ट बनाओ फिर उसकी डॉक्यूमेंटेशन बाद में भी की जा सकती है। कस्टमर को बुक नहीं चाहिए होती, उसको एक वर्किंग सोल्यूशन चाहिए है। नेक्स्ट है कस्टमर कोलैबोरेशन ओवर कॉन्ट्रैक्ट निगोशिएशन। कॉन्ट्रैक्ट इंपॉर्टेंट है लेकिन उसको कस्टमर को केज करने के लिए यूज नहीं करना चाहिए। एजाइल ये कहता है कि क्लाइंट को साथ लेकर चलो, प्रोजेक्ट के दौरान मिलकर डिसीजंस लो, बिकॉज रियल वैल्यू कोलैबोरेशन से आती है, नॉट फ्रॉम लॉकिंग एवरीथिंग इन अ कॉन्ट्रैक्ट। तो 4 वैल्यू है रिस्पॉन्डिंग टू चेंज ओवर फॉलोइंग अ प्लान। तो ट्रेडिशनल मेथड्स में क्या होता था, प्लान लिख दिया उसके बाद फिर अब उसी पर चलना है। लेकिन एजाइल क्या कहता है, मार्केट चेंज हो रही है, कस्टमर चेंज होते हैं, तो प्रोडक्ट भी चेंज होनी चाहिए। ये प्रायोरिटाइज करता है फ्लेक्सिबिलिटी को ओवर रिजिडिटी को के ऊपर और अडाप्टेबिलिटी को ओवर सर्वाइवल। तो ये तो होगी हमारी 4 वैल्यूज। अब बात करते हैं 12 एजाइल प्रिंसिपल्स की। सबसे पहले है हमारे पास कस्टमर प्रायोरिटाइज कस्टमर सेटिस्फिकेशन। सो एजाइल कहता है कि एजाइल का सबसे पहला प्रिंसिपल ये है कि कस्टमर को वैल्यू जल्दी और बार बार डिलीवर करनी चाहिए। पुराना मेथड्स में कस्टमर एंड पे प्रोडक्ट देता था लेकिन एजाइल में कस्टमर को पहले प्रोडक्ट दिखाई जाती है, उसे फीडबैक लिया जाता है। अगर तो वो सेटिस्फाइड हो जाता है तो फिर हम नेक्स्ट उस पे डेवलपमेंट शुरू करते हैं। नेक्स्ट है वेलकम चेंज इन रिक्वायरमेंट्स। एजाइल ये मानता है कि मार्केट रिक्वायरमेंट्स और कस्टमर नीड्स हमेशा चेंज रहती हैं। इसलिए एजाइल टीम्स चेंज को प्रॉब्लम नहीं समझती बल्कि इम्प्रूवमेंट का मौका समझकर अडॉप्ट कर लेती है। ये वो चीज़ है जो ट्रेडिशनल मेथड्स को टफ लगती थी। थर्ड है वर्किंग डिलीवरी सॉफ्टवेयर फ्रीक्वेंटली। डिलीवर वर्किंग सॉफ्टवेयर फ्रीक्वेंटली। थर्ड है डिलीवर वर्किंग सॉफ्टवेयर फ्रीक्वेंटली। एजाइल का एक सिंपल सा रूल है, डॉक्यूमेंटेशन कम करो और वर्किंग प्रोडक्ट ज़्यादा होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि हर कुछ हफ्तों बाद कस्टमर को एक फंक्शनल वर्जन में नहीं मिलना चाहिए बल्कि उसको
प्रोडक्ट को अगर हमने एक फीचर डिज़ाइन कर लिया है तो उसको हर स्प्रिंट के बाद जो है वो प्रोडक्ट को हम कस्टमर को हम दिखाएँगे, उससे फीडबैक लेंगे और प्रोजेक्ट को हमेशा जो है वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक लेकर चलेंगे। इसलिए उसको फ्रीक्वेंटली वर्किंग सॉफ्टवेयर डिलीवर करके उससे फीडबैक लिया जाए ताकि प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर की नीड्स के मुताबिक हो। 4th है हमारे पास वर्क टुगेदर डेली। एजाइल ये कहता है कि प्रोजेक्ट तभी सक्सेसफुल होता है जब बिजनेस साइड और टेक्निकल साइड डेली बेस पर कम्युनिकेशन करती है। इससे मिसकम्युनिकेशन नहीं होती और प्रॉब्लम्स जल्दी सॉल्व की जाती हैं। एजाइल के अंदर डिफरेंट मीटिंग्स रखी जाती हैं जहाँ पर डेली प्रोग्रेस दी जाती है। जैसे स्क्रम में हमारे पास डेली स्टैंड अप है जिससे टीम्स जो है वो आपस में कम्युनिकेट करती हैं और जितने भी रोड ब्लॉक्स हैं उनको साथ-साथ रिज़ॉल्व किया जाता है। 5th है बिल्ड प्रोजेक्ट अराउंड मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स। सो एजाइल बिलीव करता है कि मोटिवेटेड पीपल्स बेस्ट रिजल्ट देते हैं। अगर टीम को ट्रस्ट दिया जाए, इन्वायरमेंट अच्छा हो और उनको काम करने की ऑटोनॉमी हो तो वो नेचुरली बेहतर प्रोडक्ट बनाती है। इसलिए टीम्स को मोटिवेटेड रखना चाहिए। 6 है कंडक्ट फेस टू फेस कन्वर्सेशन। एजाइल ये कहता है कि सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कम्युनिकेशन फेस टू फेस कम्युनिकेशन, ईमेल या लॉग डॉक्यूमेंटेशन के बजाय फेस टू फेस कम्युनिकेशन होनी चाहिए ताकि जो क्रॉस फंक्शनल टीम्स हैं वो आपस में कम्युनिकेट करें और प्रोडक्ट्स को बेहतर तरीके से समझ के उसकी डेवलपमेंट भी उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी। 7th है वर्किंग सॉफ्टवेयर इज़ द प्राइमरी मेजर ऑफ प्रोग्रेस। एजाइल कहता है वर्किंग सॉफ्टवेयर ही रियल प्रोग्रेस का इंडिकेटर है। एजाइल में प्रोग्रेस का मतलब ये नहीं होता है कि कितना अच्छा डॉक्यूमेंट बनाया गया या कितनी मीटिंग्स हुई या कितना टाइम लिखा या कितनी लाइंस का कोड था, बल्कि प्रोग्रेस का मतलब ये है कि कस्टमर के हाथ में वर्किंग प्रोडक्ट कितना आया, उसके प्रोडक्ट के अंदर कितनी फीचर्स हैं, वो कितना एफिशिएंटली वर्क कर रहा है, तो ये उसकी प्रोग्रेस को डिटरमाइन करेगा। प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एजाइल टीम्स लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस की प्रायोरिटी देती हैं। इसका मतलब ये है कि वर्कलोड उतना होना चाहिए जितना कि टीम वर्क कर सकती है, ताकि टीम कंसिस्टेंसी के साथ वर्क कर सके और वो ओवरवर्क ना हो उनके ऊपर और ना ही वो बर्न आउट हो, बल्कि स्टेडी डेवलपमेंट होनी चाहिए और स्टेडी वर्कफ्लो होना चाहिए। कंटिन्यूअस अटेंशन टू टेक्निकल एक्सीलेंस। एजाइल एम्फसाइज करता है कि डिज़ाइन क्लीन हो, कोड स्ट्रॉन्ग हो और टेक्निकल क्वालिटी हमेशा टॉप पर हो। तो जब फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होती है तो चेंज लाना भी ईज़ी हो जाता है। सो 10th प्रिंसिपल है हमारे पास, सिंप्लिसिटी इज़ एसेंशियल। एजाइल टीम एक्स्ट्रा फीचर्स, एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट या अननेसेसरी स्टेप्स को अवॉइड करती है। इसका गोल सिंपल रहता है, जो काम वैल्यू नहीं देता उसे मत करो। बहुत सारी फ्लैशी फीचर्स ऐड ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट वही फीचर्स हमें चाहिए जो कि कस्टमर को चाहिए और जो कि प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू ऐड कर रही हैं। सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग टीम। एजाइल ये कहता है कि बेस्ट आइडिया और बेस्ट आर्किटेक्चर ओन गियर से नहीं होता, वो टीम से आते हैं। जब टीम को ऑटोनॉमी मिलती है तो वो क्रिएटिविटी और स्मार्ट सॉल्यूशंस निकालती है। सो इसलिए सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग टीम होनी चाहिए, उनको डिक्टेट ना किया जाए, वो खुद से जो है फैसले कर सकें। 12th प्रिंसिपल है रिफ्लेक्ट रेगुलरली ऑन कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हर स्प्रिंट के एंड पर एजाइल टीम्स अपनी परफॉर्मेंस रिव्यू करती है, क्या अच्छा हुआ, क्या इम्प्रूव हो सकता है और नेक्स्ट स्प्रिंट को कैसे बेहतर बनाया जा सके। यही यही हैबिचुअल इम्प्रूवमेंट एजाइल टीम को स्ट्रॉन्ग बनाती है। सो ये थे हमारे 12 एजाइल के प्रिंसिपल्स जो कि एजाइल की फाउंडेशन है। अगर आप ये प्रिंसिपल्स को समझ लेते हैं और उनको अप्लाई करते हैं तो स्क्रम हो या कोई भी एजाइल फ्रेमवर्क हो, आप हर जगह इजीली एडजस्ट हो सकते हैं। और एज अ स्क्रम मास्टर आपको ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट देते हैं। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्क्रम के रोल्स, इवेंट्स और आर्टिफैक्ट्स को देखेंगे।